यूपी के लोगों को सीएम योगी ने दी सौगात। 11 लाख ग्रामीणों को बांटे घरौनी प्रमाण पत्र। स्वामित्व योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र का वितरण। सीएम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पीएम का आभार जताया। साथ ही बताया कि यूपी में अब तक 34 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र बांटे जा चुके हैं। बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। सीएम योगी ने कहा, यूपी में 2.5 करोड़ परिवारों को घरौनी वितरित करेंगे। घरौनी बांटने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि घरौनी से लोग आसानी से बैंक से लोन ले सकेंगे। लोन लेकर अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। ये जमीन के ग्रामीण आवासीय अभिलेख आपको प्राप्त होंगे। किसी व्यक्ति को कोई व्यवसाय करना हो तो उस अभिलेख के माध्यम से आप जाकर के बैंक से लोन लेने की क्षमता अपने अंदर प्राप्त कर पाएंगे और फिर उसके माध्यम से पैसा लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की भी स्थिति आपके पास होगी। लखनऊ विज्ञान भारती का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम योगी ने की शिरकत। कार्यक्रम का किया उद्घाटन। एकेटीयू में हो रहा है 2 दिन का अधिवेशन। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी नए ज्ञान को हम विज्ञान मान लेते हैं। ज्ञान कहीं से भी आए, उसके लिए अपनी दृष्टि खुली रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय दृष्टि अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टि है। किसी भी शुभ कार्यक्रम के लिए हम मुहूर्त निकालते हैं और अंग्रेजी तिथि में कोई मुहूर्त नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को बसपा का समर्थन। लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने की घोषणा की। आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। मायावती ने कहा कि हमारा फैसला एनडीए के पक्ष या विपक्ष के विरोध में नहीं, बल्कि पार्टी के मूवमेंट को देखते हुए लिया गया फैसला है। आदिवासी समाज को हम अपनी मूवमेंट का हिस्सा मानते हैं। मायावती ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने में बसपा को अलग रखा। मनमाने तौर पर सिर्फ चुनिंदा दलों को बैठक में बुलाया। सर्वसम्मति से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करने का दिखावा करती रही है, तो वही विपक्षी दल एक संयुक्त उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी मनमानी बैठ के करते रहे हैं और इन्होंने उस प्रक्रिया में बीएसपी को अलग थलग रखा है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विपक्षी पार्टियों का बसपा विरोधी रवैया बरकरार है। बसपा के विरोध में विपक्षी पार्टियां एक हो जाती हैं। यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे अखिलेश यादव। विपक्षी नेताओं के साथ नामांकन में रहेंगे मौजूद। 27 जून को यशवंत सिन्हा करेंगे नामांकन दाखिल। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं पर करेंगे समीक्षा बैठक। तो पीएम के संभावित दौरे की तैयारियों को लेकर देखेंगे निरीक्षण। दिल्ली से सीधे रुद्रपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। किच्छा रोड पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में की शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कल प्रस्तावित रुड़की दौरा। सीएम धामी और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का होगा सम्मान। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे भाजपा कार्यकर्ता। कांवड़ यात्रा को लेकर रुड़की में भी तैयारियां शुरू। ड्यूटी पॉइंट चिन्हित कर रही पुलिस। कांवड़ पटरी पर भी कांवड़ियों के लिए किए जा रहे हैं बेहतर इंतजाम। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तीर्थ यात्रियों से अपील, चारधाम यात्रा में आने से पहले ही करवाएं पंजीकरण। किसी भी तरह की अफवाह से बचें। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन 1 दिन के दौरे पर जौनपुर पहुंचे। उन्होंने पुराने जौनपुर शहर, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, अकबर ब्रिज का दौरा किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जालौन पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। 3 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन।
एलडीए के पूर्व मुख्य अभियंता और लखनऊ मंडल आयुक्त के बीच तकरार हुई तेज। पूर्व मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह ने मंडलायुक्त और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार पर लगाए कई और आरोप। यूपी में 21 आईपीएस अफसरों के तबादले, 5 जिलों के एसपी बदले गए। विपिन कुमार मिश्रा बने डीआईजी चित्रकूट धाम, राकेश प्रकाश सिंह बने डीआईजी मिर्जापुर। आरके भारद्वाज डीआईजी बस्ती बनाए गए हैं। अमरेंद्र प्रसाद सिंह डीआईजी अयोध्या की जिम्मेदारी दे दी गई है। अविनाश पांडे बने हैं एसपी मऊ। सुशील घुले एसपी सीतापुर बनाए गए। अमित कुमार आनंद एसपी सिद्धार्थनगर बनाए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी को एसपी वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई है। और यूपी में अब घरों में 2 से ज्यादा कुत्ते नहीं पाल सकेंगे लोग, इसके लिए नहीं मिलेगा लाइसेंस। नगर निगम ने तैयार किया प्रस्ताव, सदन की मंजूरी के बाद लागू होगा नियम। कानपुर हिंसा की साजिश सरसौल में रचने की आशंका। हिंसा के बाद सरसौल में किसी से मिलने पहुंचा था हयात। आरोपी जावेद के संपर्क में था सरसौल का शातिर शख्स। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था सरसौल का शातिर शख्स। जावेद के साथ डिजिटल संपर्क नहीं होने के कारण शातिर गिरफ्त से दूर। एसआईटी जावेद से कर सकती है पूछताछ। महिला ब्लॉगर की हत्या के मामले में आगरा पुलिस एक्शन में। आरोपी आकाश, काजल और कुसुमा को भेजा जेल। आरोपी अनवर और चेतन की तलाश में जुटी पुलिस। महिला के परिजनों ने बताया काफी दिन से महिला को मिल रही थी धमकी। फ्लैट 404 में रितिका और उसका पार्टनर 2.5 महीने पहले ही हुए थे शिफ्ट। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही किराए पर लिया था फ्लैट। आकाश के साथ 5 लोगों ने कल सुबह 10:36 पर ली थी फ्लैट में एंट्री। पुलिस को दोनों साथियों की भी तलाश। आगरा में महिला ब्लॉगर हत्याकांड में पुलिस की जांच में एक और खुलासा। हाथ बांधकर अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से महिला को फेंका। आगरा के ओम श्री अपार्टमेंट की घटना। मृतक महिला की पहचान रितिका के रूप में की गई है। मृतक महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। साथ में रह रहे युवक का पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा है। आगरा ब्लॉगर हत्याकांड में पुलिस को मिला बड़ा सुराग। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश का मिला वीडियो में सबूत मिटाता दिखा महिला का पति। मौत के बाद गले से फंदा हटाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक वारदात के वक्त महिला के फ्लैट में कई लोग मौजूद थे। गाजियाबाद में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 74 नए केस दर्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 393 हो गई है। धर्मनगरी काशी से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना। पहले जत्थे में सेवादारों ने सद्भावना यात्रा निकाली। सेवादारों ने श्रद्धालुओं को कश्मीर के हालात से नहीं डरने की अपील की। सद्भावना यात्रा में सेवादार बाबा बर्फानी और काशी विश्वनाथ की जयकारे लगाते हुए नजर आए। मऊ में एएनएम का टीकाकरण लाभार्थी से रिश्वत लेते वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है टीकाकरण के बाद एएनएम पैसे ले रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। महराजगंज में 2 पक्षों में हुई जबरदस्त मारपीट। लाठी डंडे और हाथ में असले लिए लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गांव शीशगढ़ के टोला लक्ष्मीपुर का है वायरल वीडियो। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई कर रही है बात। अमेठी में बीच सड़क पर पुलिस के सामने हुई मारपीट। गाड़ी आगे निकालने को लेकर 2 पक्ष सीओ के सामने हिल गए। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कमरौली थाना क्षेत्र के रोड नंबर 3 की घटना। और आगरा में पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। आग लगने से सभी जरूरी कागजात जलकर हुए राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। निर्माण खंड ताज टेप्रोजियम 1 का मामला। कासगंज में मथुरा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने किसान की बैलगाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में किसान और 2 बैलों की मौत। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के संगम विहार में जनरल स्टोर में भड़की आग। तकरीबन 7 लोग आग में झुलसे। अस्पताल में चल रहा है इलाज। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दुकान पर सामान लेने आए लोग भी झुलसे। फायर विभाग के कर्मचारियों ने बामुश्किल बुझाई आग। आग लगने का कारण सिलेंडर में रिफिलिंग माना जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बरेली में चलती कार बनी आग का गोला। पुलिसकर्मी ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ देर में कार जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। पीलीभीत रोड पर देर रात हुआ हादसा। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में 2 मंजिला घर में लगी भीषण आग। आग के ऊपरी हिस्से में लगने से मची अफरा तफरी।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। घटना के वक्त शादी समारोह में गए हुए थे सभी लोग। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। आग के तेजी से फैलने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में करनी पड़ी मशक्कत। झांसी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी गर्भवती महिला। सिपाही ने 9 सेकंड में बचाई महिला की जान। सीतापुर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों से पुलिस की हुई मुठभेड़। अपराधी कृष्ण बहादुर सिंह और नितिन यादव घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों अपराधियों के पास से लूट का सामान और 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। गंगापुर नहर के पास हुई थी मुठभेड़। एटा में बेटे के ऑनलाइन गेम खेलने की लत रिटायर्ड फौजी को पड़ी भारी। रिटायर्ड फौजी के अकाउंट से 39 लाख रुपए हुए गायब। फौजी को उसके मोबाइल से ट्रांजैक्शन होने का पता नहीं चला। महीनों से ऑनलाइन गेम खेल रहा था रिटायर्ड फौजी का बेटा। पीड़ित ने साइबर सेल आगरा में दर्ज कराया मामला। गाजियाबाद में लक्ष्य तंवर की फर्जीवाड़े की पड़ताल कर रही पुलिस अब तक 500 करोड़ रुपए के घोटाले का कर चुकी है खुलासा। करोड़ों के लोन घोटाले में जेल में बंद है लक्ष्य तंवर। मेरठ में घर में घुसकर 2 भाइयों पर फायरिंग। गोली मारकर भागते एक हमलावर को भीड़ ने पीट कर किया आत्महत्या। घायल भाइयों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दोनों भाइयों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमलावर का भी चल रहा है इलाज। 4 दिन पहले बाइक टकराने को लेकर हुआ था विवाद। कल दोनों भाइयों को मिली थी धमकी। मामले में पुलिस ने दूसरे हमलावर को भी पकड़ा है। कानपुर में एडीसीपी पूर्वी के ऑफिस में तैनात महिला दरोगा भुवनेश्वरी देवी गिरफ्तार। एसीपी कोतवाली की टीम ने की गिरफ्तारी। महिला दारोगा ने सेक्स रैकेट संचालक से की थी मोटी रकम की मांग। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी कोतवाली को दी थी मामले की जांच। सीतापुर के मिश्रिक में लूट की अंजाम देने वाले अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अपराधी कृष्ण बहादुर सिंह उर्फ डंगरू और नितिन यादव घायल। ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस को दोनों बदमाशों से लूटा गया माल समेत 2 अवैध तमंचे भी बरामद हुए। उन्नाव में स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। बीघापुर के भैसाई गांव में जुआरियों के अड्डों पर मारा छापा। पुलिस ने 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से 3,47,000 कैश बरामद हुआ है। साथ ही मौके से 1 कार, 6 बाइक और 11 मोबाइल भी मिले। फरुखाबाद पुलिस ने हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एसपी का फर्जी पीआरओ बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 मेंबर्स को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। पुलिस ने ठगों के पास से मोबाइल और कैश बरामद कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में अधिकारियों से खनन माफिया ने की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बुढ़ाना हिंडन नदी के पास हो रहा था अवैध खनन। एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने 5 करोड़ रुपए की कीमत की 33 बीघा जमीन को जब्त किया है। गोंडा के कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह नवाबगंज पुलिस की कार्यशैली से हुए नाराज। तालाब पर अवैध निर्माण को लेकर सांसद ने पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी पहुंचे उन्नाव के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। मंत्री के अचानक कार्यक्रम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में मची अफरा-तफरी। गुलाब देवी ने जिला विद्यालय का निरीक्षण किया और बैठक की। जिले के शैक्षिक स्तर पर भी चर्चा हुई। कॉलेज में बेहतर पठन पाठन के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में 5 सालों में बड़ी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। आगे भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक भेजे जाएंगे। मथुरा में महामहिम के वृंदावन आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कृष्ण कुटीर के पास बनाए गए हैं 4 हेलीपैड। हेलीपैड्स पर हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ शुरू। मॉनसून सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग मुस्तैद। विभाग की तरफ से 28 लैंडस्लाइडिंग जोन को किया गया चिन्हित। 332 जेसीबी मशीन को जगह जगह किया गया तैनात। जोशीमठ में हेमकुंड यात्रियों ने किया हंगामा। गोविंद घाट के लिए वाहन न मिलने पर गुस्साए यात्री। गोविंद घाट में 3 घंटे तक तीर्थ यात्रियों ने लगाए रखा जाम। हंगामा बढ़ने पर निजी वाहनों से रवाना किए गए यात्री। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रानीखेत का किया दौरा। रक्षा संपदा उप मुख्यालय का किया लोकार्पण। केदारनाथ जाने वाली रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। गुप्तकाशी के पास ट्रक पलटने से यात्रियों की बड़ी परेशानी। टिहरी के खाद्य आपूर्ति विभाग ने दूरस्थ क्षेत्रों में राशन पहुंचाना किया शुरू। बारिश होने के बाद राशन पहुंचाने में होती है दिक्कत।
पौड़ी में मानसून सीजन से निपटने के लिए जिला प्रशासन की IRS टीम ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय कर ली हैं। मानसून सीजन को लेकर डीएम ने की थी बैठक। कुमाऊं के लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी। हल्द्वानी में बनने जा रही उत्तराखंड जल संस्थान की दूसरी स्टेट लैब शासन से प्रस्ताव पर मुहर लगते ही इसे बनाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बनने से लोगों को देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। देहरादून में है जल संस्थान का एकमात्र लैब। उत्तरकाशी में बढ़ेती चुंगी से गंगोत्री तक डबल लेन सड़क का चौड़ीकरण का बीआरओ ने किया सर्वे। सड़क बनने के बाद उत्तरकाशी को जाम से मिलेगी राहत। अल्मोड़ा में सड़क किनारे अवैध रूप से मिट्टी डालने का काम धड़ल्ले से जारी है। डंपिंग जोन चिन्हित होने के बावजूद भी लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से डाल रहे हैं मिट्टी। एसडीएम सदर ने पुलिस को किया सतर्क। कहा कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्रों में मिट्टी डालते पाया गया तो की जाए सख्त कार्रवाई। पौड़ी में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 6 महीने के भीतर ही साइबर ठगों ने जिले के 44 लोगों को निशाना बनाया। इनसे करीब 22 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। मैनपुरी में खुदाई के दौरान मिले पुरानी सदी के तांबे के हथियार की एएसआई ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी शुरू कर दी है। एएसआई ने बताया इन्हें ताम्र विधियां कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में प्रयोग होने वाली विधि है। उन्नाव में जिला कारागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शुरू की शानदार पहल। कारागार में बंद महिला बंदियों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत कढ़ाई और बुनाई का काम सिखाया जा रहा है। फतेहपुर में विद्युत विभाग ने बिजली बिल बकायेदारों से की वसूली। बिल जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन काटे। जिले के सरकारी विभागों में बिजली विभाग के 11 करोड़ रुपए बकाया है। गोंडा में राशन चोरी का मामला सामने आया है। घटतौली कर प्रति यूनिट कम राशन दे रहा है कोटेदार। ईटिया थोक ब्लॉक के क्षेत्र गजाधरपुर का है मामला। मेरठ प्रशासन ने एक बड़ी और अनोखी पहल शुरू की है। ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स के लिए 400 से ज्यादा गांव में लाइब्रेरी खोली जाएगी। बरेली में नवाबगंज थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में महिला कांस्टेबल रो रो कर पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की बात कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद महिला सिपाही को एसपी ने किया लाइन हाजिर। अब महिला सिपाही ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। एटा के दिनेश नगर में बिजली चेकिंग करने गई टीम पर हमला। टीम के साथ लोगों ने की मारपीट। टीम के एक सदस्य के कपड़े भी फाड़ दिए। लोगों ने एक मेंबर को खींचकर घर के अंदर ले जाने और मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। बिजली विभाग की टीम से अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ माल के रनियामाऊ गांव में जमीन विवाद में विस्फोट से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने प्रदर्शन किया है। युवक की मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर खूब काटा हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया। मौके पर तैनात भारी फोर्स ने मामले को शांत करवाया। यूपी में अग्निपथ योजना में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 1551 गिरफ्तार। 81 आरोपियों पर दर्ज हुई एफआईआर। योजना के विरोध में यूपी के कई जिलों में हुई थी आगजनी। अग्निवीरों को पेंशन के लिए अग्निवीर पेंशन आंदोलन चलेगा। 3 चरणों में होगा अग्निवीर पेंशन आंदोलन। कानपुर कचहरी में वकालत की आड़ में हो रहे अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने कचहरी परिसर का निरीक्षण किया। कार्यकारिणी सदस्यों को देखकर जुआ खेल रहे वकील मौके से फरार हो गए। कानपुर की गंगा में दिखा गोवा और मुंबई जैसा नजारा। लहरों पर तैयार होगी नाविकों की पौध। कानपुर बोट क्लब का हुआ उद्घाटन। सौंपी गई बोट। बागपत के बड़ौत जनता वैदिक कॉलेज के स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हो गया है। चैंपियनशिप में 27 जनपदों के पहलवानों ने हिस्सा लिया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिव सैनिकों की तोड़फोड़ जारी। पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में मचाया उत्पात। तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ करने वाले बाबा साहेब ठाकरे की तस्वीर निकालकर साथ ले गए। ऑफिस की दीवार पर गद्दार लिखा। शिंदे गुट ने शिवसेना के बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया। सीएम ठाकरे और गृह मंत्री पाटिल को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की सुरक्षा हटाने के दावे को गलत बताया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। कहा मौजूदा हालत में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।